सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही को लेकर राहत कार्य अभी भी जारी है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के 93 मजदूर लापता हैं और लगता है कि वो बचे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के 49 लोग सुरंग में अब भी फंसे हुए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारी परियोजनाएं जहां हैं हर जगह अर्ली सिस्टम लगाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवार को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम घटनाक्रम में 6 पत्रकारों और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि अगले आदेश तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इन 6 पत्रकारों में इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे, कौमी आवाज के मुख्य संपादक जफर आगा, द कैरावान के मुख्य संपादक परेश नाथ, संपादक अनंतनाथ और कार्यकारी संपादक विनोद के जोश हैं। याद दिला दें कि 26 दिसंबर को हुई ट्रैक्टर परेड से जुड़ी खबर करने और उससे जुड़े ट्वीट करने के मामले में इन सभी लोगों पर राजद्रोह का मामला दायर किया गया है। संसद के ऊपरी सदन से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद सहित 4 सांसदों की विदाई हो रही है। जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें 2 पीडीपी, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी सांसद शामिल हैं। इस मौके पर मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। वहीं एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उस समय गुलाम नबी आजाद फंसे हुए लोगों की चिंता अपने परिवार के सदस्यों की तरह कर रहे थे। इतना ही नहीं, तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी उनकी मदद की थी। हालांकि कुछ लोग गुलाम नबी आजाद की पीएम द्वारा तारीफ के राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल राज्यसभा में पूरा हो रहा है। इस दौरान उन्होंने अपने कई किस्से सुनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं तो मुझे फक्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। विश्व में अगर किसी मुसलमान को गौरव होना चाहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को होना चाहिए। लाल किला हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर निशान साही फहराए जाने के बाद से ही दीप सिद्धू फरार था। हालांकि वह फेसबुक पर लगातार वीडियो जारी कर अपनी बातों को रख रहा था। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि उसे शह मिली हुई है और तभी वह सैकड़ों लोगों के साथ लाल किले तक पहुंच गया। भारत के परिवहन राज्य मंत्री वी.के. सिंह के चीन पर दिए गए बयान को चीन ने लपक लिया है। चीन ने कहा है कि भारत ने स्वीकार कर लिया है कि उसने घुसपैठ की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि भारत की ओर से ना चाहने के बाद भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि लंबे समय से भारत की ओर से सीमाई इलाकों में बिना इजाजत के चीनी सीमा में घुसने की कोशिशों की वजह से विवाद हुए हैं और यही सीमा पर तनाव की मुख्य वजह है। बता दें, वी.के. सिंह ने कहा था कि अगर चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC का 10 बार उल्लंघन किया है तो भारत ने कम से कम ऐसा 50 बार किया होगा, लेकिन सरकार बताती नहीं है, जिसके बाद से चीन भारत पर ही हावी हो गया है। इससे पहले पीएम मोदी के बयान को चीन ने काफी इस्तेमाल किया था, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि भारत की सीमा में कोई नहीं घुसा है। बता दें, निश्चित रूप से वी.के. सिंह के बयान को चीन अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस्तेमाल कर सकता है। चीन इसे इस तरह दिखाएगा कि भारत की ओर से खुद ही स्वीकार कर लिया गया है कि उसने उससे कहीं ज्यादा बार सीमा पर LAC का उल्लंघन किया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच किसी तरह का विवाद या जंग होने पर उसे दोष नहीं दिया जा सकता है। बिहार में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया। मंत्रिमंडल में 17 नए नामों को जोड़ा गया है, जिसमें बीजेपी के 9 तो जेडीयू के 8 मंत्री हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली है। शाहनवाज का किसी भारी भरकम विभाग का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। शाहनवाज कुछ दिन पहले ही निर्विरोध MLC बने थे। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में संवैधानिक नियमों के मुताबिक 36 मंत्री हो सकते हैं। 16 नवंबर को हुए पहले शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 7, जेडीयू के 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के एक विधायक को मंत्री बनाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ऐसे वॉलंटियर्स यानी स्वयंसेवकों की तैनाती करने जा रहा है जो एंटी नेशनल कामों के बारे में सरकार को जानकारी देंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम सेल साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम लेकर आई है। इन वॉलंटियर्स का काम गलत और गैर कानूनी कामों की पहचान करना और सरकार को इस बारे में बताना होगा। इन कामों में एंटी नेशनल गतिविधियों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आतंकवाद, कट्टरता से जुड़ी बातों को शामिल किया गया है।
एंटी नेशनल काम कौन से होंगे, इसे लेकर कुछ साफ नहीं किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा और इससे मिले फीडबैक के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसका निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा, क्योंकि कोई भी शख्स अपने राजनीतिक विरोधी के किसी काम को लेकर सरकार को रिपोर्ट देगा कि अमुक शख्स का ये काम एंटी नेशनल है, फिर सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी और देश भर में एंटी नेशनल कौन है, इसे लेकर चल रही बहस और तेज हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के पीएम मोदी ने फोन कॉल पर पहली बार बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की और उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हमने क्षेत्रीय सहयोग और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सहयोग और बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट में कहा, मैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया में नियम कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्षधर हैं। हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की ओर देख रहे हैं। भारत ने पिछले एक दिन में 9,110 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए हैं और 78 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,08,47,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,55,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,43,000 के पार हैं और अभी तक देश भर में 62,59,000 लोगों के वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से करारी शिकस्त दी है। भारत को दूसरी पारी में 420 रन बनाने थे, लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाज 192 रनों पर ही ढेर हो गए। भारत की ओर से कोहली ने सबसे अधिक 72 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से जैक लीच सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 4 विकेट झटके। भारतीय टीम 4 साल बाद अपने घर में टेस्ट मैच हारी है। इससे पहले 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने उसे हराया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।